मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं शॉक हूँ कि ये क्या है। इस रात का तो इंडिया नहीं था। इंडिया नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होके जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे? हाँ, जिए और जीने दें। हाँ, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है और वो ठीक है कर रहा है जो करने दें, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पर एतराज नहीं करता है तो किसी को भी उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल। शोएब अख्तर का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि दानिश कनेरिया से कोई बात नहीं करना चाहता था टीम में क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये पता ही है कि पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच के दौरान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड पे ड्रिंक्स ब्रेक के समय नमाज अदा की, साथ ही अपना शतक को गाजा के लोगों को समर्पित किया। इन्हीं हरकतों की वजह से रिजवान पे खेल को मजहब से जोड़ने और खेल में राजनीति करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां पाकिस्तान में रिजवान के इस कदम की तारीफ हो रही है, वहीं भारत तथा अन्य देशों में इसकी आलोचना हो रही है। आइए इस पे पाकिस्तानी जनता और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों की प्रतिक्रिया देखते हैं। अगर रिजवान मैच के दौरान नमाज पढ़ते हैं तो उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकज़ी फ़ौज, कमांडोज और पूरा का पूरा असलहा हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इससे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में। हाँ। लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है, देखिए ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में टॉलरेंस वो नहीं है। और आपने सही, आज उसने पहली दफा नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया, ये इसने इंग्लैंड में भी किया, ये इसने अबू धाबी में भी किया, जहां जहां गया इसने किया, किसी ने कंप्लेंट की। देखें ये टारगेट किया जा रहा है एज अ नेशन पाकिस्तानियों को, जैसे आमिर भाई ने कहा, देखें ये राइट्स है, हर किसी को अपने बिलीफ का राइट्स है। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम। अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं। दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूं कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, अब नहीं है, मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अगर मोहम्मद रिजवान ने इंडिया के खिलाफ तो बात कोई नहीं की, एज ए मुसलमानों के मुतालिक बात की है ना, तो उनको इंडिया को क्यों इस चीज़ का मसला हो रहा है? या कि अगर मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी कोई बात की है ना, तो हमारी मीडिया को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे, मोहम्मद रिजवान ने गलत किया क्या? बिल्कुल ठीक किया, काश तमाम खिलाड़ी यही ऐलान करें। तो ये जो है वो एक वकील है इंडिया के, इन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की है भाई साहब, वो वायरल हो रही है। दानिश कनेरिया ने ये वीडियो शेयर की और साथ में उन्होंने लिखा कि ये मेरे साथ हर जगह पे हुआ, जब मैं पाकिस्तान में खेला, चाहे मैं डिनर कर रहा हूँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ या मैं जो है वो मैच के दौरान है, मुझे भी ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर उन्होंने एक और वीडियो शेयर की जिसमें जो है वो वकार यूनुस जो बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है उन्होंने बयान दिया था कि रिजवान की बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ लगी मुझे कि उसने जो है वो हिंदू लोगों के बीच में नमाज पढ़ी, जो कि
अब इन्होंने जो है वो क्या नाम है, वकार यूनुस ने बड़ी गलत बात की थी मेरे ख्याल में। और